दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। और तीरों को बर्दाश्त करने का नाम जिहाद है। दुश्मनों के लड़के में जाने के बाद उनको मारना और उनसे पिटना, उनको कत्ल करना, उनके हाथों से शहीद हो जाने का नाम जिहाद है। लेकिन मेरे नबी के इरशाद देखे, मेरे नबी की शान देखे और माँ का वकार देखे, माँ की अजमत और शान को पहचानिए, माँ के मर्तबा उलिया में पहचानिए, माँ के बुलंद मर्तबे की जरा कद्र कीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबी सुन ले, तू जिहाद में जाना तो जाता है, लेकिन याद रख कि तेरी मौत जिंदा है, कहाँ जिंदा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुझे जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर चला जा। माँ की तालीम के मतलब क्या है? जो अल्लाह समा तुझे जिहाद में जाने से देगा, तो तुझे माँ की तालीम करने से अल्लाह का फरमा देगा। तुझे जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर जा, माँ की तालीम कर, अल्लाह तुझे सवाब देगा। ये है माँ की शान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने घर चला जा, माँ की ताज़ीम कर, अल्लाह तुझे जो सवाब जिहाद में अता फरमाएगा वो माँ की ताज़ीम के अंदर ही अता फरमा देगा। ये माँ की शान है, ये माँ की शान है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कद्र को पहचानिए, माँ बाप के मंजिलों को पहचानिए, माँ बाप की शान और अजमत को पहचानिए। माँ उस जात का नाम है, कसम वादाहु ला शरीक की। जब ये माँ अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाती है तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह अपनी बारगाह में इस माँ की दुआओं को मकबूल फरमा लेता है। ये है माँ की शान, ये है माँ की अजमत। आज लोगों ने माँ बाप को न जाने क्या समझ रखा है। आज दो माँ बाप भारी पड़ते हैं इंसान पर। आज इंसान चक्कर में है कि ये कब मरेंगे, ये कब दुनिया से चलेंगे। ऐ नादान, तुझे मालूम नहीं है, आज तू चक्कर में है कि ये तेरी माँ है, ये तुझे बोझ लग रही है, लेकिन तू याद रख, ये माँ है। मैंने किताबों में पढ़ा कि जिस घरों से माँ बाप के जनाजे उठते हैं उनके साथ में अल्लाह की रहमतें चली जाया करती है। याद रख, तेरी माँ अपने घर पर है, तेरी माँ घर पर रहेगी, जब तक तेरी माँ मौजूद रहेगी अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे घर में आते रहेंगे। जब तक माँ जिंदा रहेगी परवरदिगार आलम रहमतों के खजाने। तुझे वो समझ रहा है, जब तक बाप जिंदा रहेगा रहमतों के खजाने आएंगे, रहमतों के खजाने अल्लाह का फरमाएगा। लेकिन आज लोगों ने माँ बाप को बुरा सुना। मेरे अजीज, इन माँ बाप की कद्र कीजिए। कसम खुदा की, आमना के लाल की जरा शान तो देखे। फरमाते हैं कि अपनी माँ की ताजीम कर, अल्लाह तुझे वो सवाब अता करेगा जो जिहाद में भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की ताजीम करें। और दुनिया में बेशुमार हुकूक है माँ बाप के, है नहीं? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दुनिया में माँ बाप के बेशुमार हक हैं, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी कुछ माँ बाप के हक हैं। उनमें से मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि मरने के बाद माँ बाप की कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ना। ये क्या है? बोलो यार, माँ बाप के हक में शामिल है। लेकिन आज हालात ये है, अगर एक माँ और बाप के 10 भी बेटे हो, 10 बेटे हो, 1 साल के बाद अगर पूछा जाएगा ना तो उन 10 में से हो सकता है एक आपको बताओ मेरी माँ मेरे बाप की कब्र कहाँ है। और अगर बैंक में उनकी 1 रुपया भी होगा तो 10 को मालूम होगा मेरी माँ की बैंक में इतना रुपया है, मेरे बाप के अकाउंट के अंदर इतना पैसा है। याद रख, वो दौलत के खुगर, वो दौलत को तलाश करने वाले, याद रख, दौलत माँ बाप ने अता की है, पैसा माँ ने दिया है, बाप ने अता किया है, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है माँ बाप के जरिए से दिया है। लेकिन तू याद रख, मरने के बाद तुझे माँ की जमीन का जब मालूम है, जब बाप की जमीन का मालूम है, माँ के अकाउंट का मालूम है, बाप के अकाउंट की मालूम है, तो उससे पहले ये भी तय कर ले कि उससे ज्यादा तुझे माँ की कब्र का निशान मालूम होना चाहिए, तुझे माँ की कब्र का निशान मालूम होना चाहिए, तुझे बाप की कब्र का पता भी होना चाहिए। आज माँ बाप की कब्रों के निशान मालूम नहीं है हमें मालूम नहीं माँ की कब्र कहाँ है, हमें पता नहीं बाप की कब्र कहाँ है। मेरे अजीजों, याद रख, आमना के लाल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटा अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर के खड़ा हो जाता है, अगर कब्र में अजाब होता है तो अल्लाह दूर फरमा दिया।
मैंने किताब के अंदर पढ़ा, सरकार ने फरमाया सिर्फ जाने की बरकत से वो कुछ पढ़े या ना पढ़े, फातिहा पढ़ दे तो जहेज कुरान अजीम की आयत पढ़ दे तो क्या कहने, लेकिन चला जाए। सरकार ने फरमाया कि जब बेटा माँ बाप की कब्र पर पहुंच जाए, वो बाप जो कब्र में लेटा है, वो माँ जो कब्र में लेटी है, वो बाप जो कब्र के आगोश में अवधि नींद सो गया है, वो माँ जो कब्र के आगोश में बेहतरीन नींद सो रही है, अगर रब्बे कायनात उस पर अज़ाब नाज़िल कर रहा है उसकी कमियों की बिना पर, गुनाहों की बिना पर, इरशाद फरमाया गया वो बाप वो माँ के जिस पर कब्र में अज़ाब हो रहा है, अगर उसका बेटा कब्रिस्तान में जाकर के अपनी माँ और बाप की कब्र पर खड़ा हो जाता है तो अल्लाह खड़े होने की बरकत से अज़ाब को दूर फरमा दिया करता है। ये तेरी शान है और तेरे माँ बाप की शान है, इसलिए अपने माँ को पहचान, अपने बाप की शान को पहचान और अपने किरदार को देख के दुनिया में कर। इसलिए आप हज़रात इस बात को अपने जहन में रखें कि माँ बाप की हमें कदर करना है नहीं, माँ बाप की हमें ताज़ीम करना है। अब माशाअल्लाह जो मकसद था वो हल हो गया है। मैंने ये सोचा कि कम से कम जितनी जगह ये तो भरी मालूम होने लगे तभी इन हज़रात को बुलाया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह आप हज़रात आए और ये जगह अब पुर होने लगी है और महसूस होने लगा है कि ये जगह भर जाएगी, है नहीं। तो मैं ये बता दूंगा आपको कि जो दुनिया के अंदर हक है तो बेशुमार है, सबसे बड़ा हक तो ये है, अल्लाह ने खुद फरमाया कि अपने माँ बाप से मुंह भी ना करो, उफ भी ना करो, ये दुनिया के हक है। और मरने के बाद का हक ये है कि अपने माँ बाप की कब्रों पर जाएं। कब? हफ्ता बाद, हर हफ्ते जुमा के दिन, जुमेरात के दिन कहाँ जाना चाहिए? हाँ, कब्रिस्तान जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, हाँ चलो खैर हाथ में नहीं उठा रहा हूँ। कहने का मकसद ये मेरे अजीज, जाओ जमीन जायदाद महल पैसा इस सबसे पहले माँ बाप के लिए इसाले सवाब है, माँ बाप के लिए दुआए खैर है, माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत है। वो माँ वो बाप है कि जिसने दुनिया में हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। एक बहुत बड़ी बात मैं कह दूं, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। इस माँ की शान देख, यही तो माँ है कि जिसने लोगों में तेरी पहचान कराई। तुझे कोई जानता था तू कौन है? अरे जब लोगों को तेरा नाम मालूम नहीं था, तेरी माँ ही तो इसने तेरा नाम रखा है। लोग ये जानते नहीं थे तू क्या है, तेरी हकीकत क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरे वजूद को जब लोगों ने पहचाना नहीं था तो लोगों के सामने तेरे वजूद को बताने वाली अगर कोई है तो वो तेरी माँ है, तो जिसने तेरा नाम रखने के बाद लोगों में तेरी पहचान कराई है। वो कोई और नहीं है, वो दुनिया में कोई और नहीं, वो तेरा बाप। जिसने तेरी पहचान कराई है वो तेरा बाप है, जिसने तेरा नाम रख करके लोगों को तेरा नाम लेना सिखाया है वो तेरी माँ। आपने माँ बाप को कहा, आज माँ बाप को लोगों ने सजाने दिया, अल्लाह मुसलमानों को इसको अता फरमाए, अपने माँ बाप का ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की ताज़ीम, किसी की बंदगी ना करो, किसी की परस्तिश पूजा ना करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करो। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत।